नमस्ते। आज की इस खास चर्चा या कह लें इस मास्टर क्लास में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक शिक्षिका के रूप में मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि किसी भी देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में ही आकार लेता है ना? आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरे राष्ट्र की तकदीर बदल सकती हैं और हमें विकास के पथ पर आगे ले जा सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सपने देखें, सपने देखें, सपने देखें। सपने विचारों में बदलते हैं और फिर वही विचार कर्म में बदल जाते हैं। यह सिर्फ एक साधारण उदाहरण नहीं है, बल्कि आज के हमारे पूरे अध्ययन का दार्शनिक आधार है। महान वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये मूल मंत्र हमें याद दिलाता है कि किसी भी बड़े और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हमेशा एक निडर सपने से ही होती है। सच कहूं तो बड़े सपने देखना ही राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी है। डॉक्टर कलाम की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स का मुख्य उद्देश्य ही हमारे युवाओं का सही मार्गदर्शन करना है। अक्सर हम अपने आसपास एक अजीब सा ठहराव या राष्ट्रीय जड़ता महसूस करते हैं, एक ऐसी मानसिकता जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यह दर्शन सीधे तौर पर छात्रों से उस जड़ता को तोड़ने और अपने भीतर छिपी हुई उस असीम ऊर्जा को पहचानने का आह्वान करता है। अब इस सब के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, हमारा सच्चा दुश्मन आखिर है कौन? दिलचस्प बात तो ये है कि ये सवाल खुद डॉक्टर कलाम ने नहीं पूछा था, बल्कि कक्षा 12 की एक छात्रा स्नेहल ठक्कर ने पूछा था। जब देश में सांप्रदायिक अशांति का माहौल था, तब डॉक्टर कलाम एक स्कूल के दौरे पर गए थे और वहीं एक युवा मन से ये विचारणीय प्रश्न उठा था, जिसने सच में सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। और जानते हैं उस लंबी चर्चा से क्या सामूहिक उत्तर निकलकर सामने आया? वो उत्तर था गरीबी। जी हाँ, यही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है और हमारा असली शत्रु भी। इसे हराने के लिए हमें किसी बाहरी हथियार की नहीं, बल्कि अपार ज्ञान और निरंतर कड़ी मेहनत की जरूरत है। इस बीमारी का असली इलाज युवा पीढ़ी के दृढ़ संकल्प में ही छिपा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं खंड 1 की ओर, निराशावादी मानसिकता पर विजय प्राप्त करना। आइए इसे समझते हैं। एक तरफ वो निराशावादी मानसिकता है जो हमारे विकास को सीमित कर देती है, जैसे कि जड़ता, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की आदत और अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए भी विदेशी समाधानों को आयात करने की प्रवृत्ति। लेकिन हमें इसके बिल्कुल विपरीत जाना है। हमें चाहिए साहसी महत्वाकांक्षा। ये महत्वाकांक्षा उद्यमशीलता, कड़ी मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण अपनी ही मिट्टी से उपजे स्वदेशी समाधानों को विकसित करने पर जोर देती है। यानी हमें बाहर देखने के बजाय अब अपने भीतर देखना होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, आत्मनिर्भरता की रूपरेखा। चलिए वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की एक बेहद अद्भुत यात्रा पर नजर डालते हैं। 1980 में SLV-3 के सफल प्रक्षेपण से लेकर 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत तक, फिर 1989 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण और 1998 के ऐतिहासिक पोखरण-2 परीक्षण। ये सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा की कहानी नहीं है। एक विद्यार्थी के लिए ये व्यक्तिगत विकास और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। हर कदम पर अनगिनत चुनौतियां थीं, लेकिन निरंतर प्रयासों ने अंततः हमारे देश को एक महाशक्ति बना दिया। और इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? वो है विफलता को स्वीकार करना। SLV प्रोजेक्ट्स के दौरान हमारी वैज्ञानिक टीमों ने भी शुरुआती विफलताओं का सामना किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें हार की तरह नहीं, बल्कि सीखने के एक बेहतरीन अवसर के रूप में देखा। ठीक इसी तरह छात्रों को भी यह समझना चाहिए कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और असफलताएं ही असल में अंतिम सफलता का मूल आधार होती हैं। बिना संघर्ष किए और बिना असफलताओं से सीखे कोई भी महान उपलब्धि हासिल नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, मिशन मोड में कार्य करना। अब ये मिशन मोड आखिर है क्या? इसका सीधा सा अर्थ है प्रमुख क्षेत्रों में अपने प्रयासों का सही तरीके से समन्वय करना और सबसे अच्छे परिणाम पाने के लिए उन्हें एक साथ लाना, ताकि जो ऊर्जा कहीं फंसी हुई या अवरुद्ध है उसे मुक्त किया जा सके। जब हम मिशन मोड में काम करते हैं ना, तो हमारे लक्ष्य हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों या किसी भी तरह की नौकरशाही बाधाओं से कहीं अधिक बड़े हो जाते हैं। सच मानिए, छात्रों के लिए अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और सपनों को सच करने का ये एक अत्यंत व्यावहारिक और शानदार ढांचा है।
डॉक्टर कलाम ने विजन 2020 के तहत 5 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की थी जहां हमें मिशन मोड में काम करने की सख्त जरूरत है। ये क्षेत्र हैं कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और अंततः महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता। एक गुरु के नजरिए से देखूं तो ये हम सबकी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक अल्टीमेट सिलेबस है। अगर हमारे युवा अपनी शिक्षा और करियर को इन क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने से जोड़ लें तो निश्चित रूप से हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और इसी दिशा में एक बहुत ही शानदार स्वदेशी समाधान है पुरा मॉडल, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान आधारित कनेक्टिविटी के माध्यम से गांवों में समृद्धि लाना है। यह बेहतरीन मॉडल हमें दिखाता है कि कैसे हम खुद के संसाधनों का सही प्रबंधन करके शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोक सकते हैं। हमें समाधानों के लिए बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी जड़ों को मजबूत करना है। और अंत में हमारा चौथा और अंतिम खंड, कार्य करने का आह्वान। देखिए, ये सारा ज्ञान, ये सिद्धांत और ये विजन तब तक अधूरे हैं जब तक कि हम इन्हें असल जिंदगी में अमल में नहीं लाते। इस बड़े परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हमारे देश के 70 करोड़ युवाओं के मजबूत कंधों पर ही तो है। ये एक विचार सब कुछ समेट लेता है। प्रज्वलित मस्तिष्क पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है और राष्ट्र के 1 अरब मस्तिष्क वास्तव में एक महान शक्ति है जिसे उपयोग में लाए जाने की प्रतीक्षा है। जरा सोचिए, जब ये युवा ऊर्जा एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में लगेगी तो यह एक अजेय सामूहिक शक्ति बन जाएगी। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सभी के सामने है। क्या हम सब उस पुरानी जड़ता को झटकने और एक नए भविष्य के निर्माण के लिए साहसपूर्वक आगे बढ़ने को तैयार हैं? एक शिक्षिका के तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये असीम शक्ति हर एक विद्यार्थी के भीतर मौजूद है। बस जरूरत है तो अपनी उस निराशावादी सोच को पीछे छोड़ने की और एक साहसिक सपने को मिशन मोड में बदलने की। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखें, बड़े सपने देखें और उन्हें सच करने के लिए ज्ञान और कड़ी मेहनत का रास्ता अपनाएं। चलिए बदलाव की शुरुआत करते हैं।